गुड मॉर्निंग दोस्तों, दिस इज सागर कसेरा। आपका स्वागत करता हूं सियागो टॉक्स हमारे इस यूट्यूब चैनल के अंदर। दोस्तों, आज मैं आप सबके समक्ष श्रम का महत्व बतलाने आया हूं। मैं जनरल अपनी सराउंड्स में देख पाता हूं कि कई लोग सुबह से लेकर शाम तक दिन रात मेहनत तो करते हैं, लेकिन अपने ही कामों को, अपने प्रोफेशन को लेकर के उन लोगों का मनोयोग शंकित आशंकित रहता है। इसके पीछे कारण है हमारे समाज के एक अभिजात्य वर्ग का। जो अभिजात्य वर्ग दिन रात काम करने वाले ऐसे लोगों को देख करके नई नई बातें बनाना, तरीके तरीके की फप्तियां कसना, उनके मनोभाव को ठेस पहुंचाना, ये एक उस अभिजात्य वर्ग की बड़ी गंदी आदत बन चुकी है। इसी आदत के चलते कई युवा अपने जीवन में समृद्धि की ओर जाने वाली यात्रा से भ्रमित हो जाते हैं। सही मार्ग पर चलने के बावजूद भी वो आशंकित रहते हैं, सेल्फ बिलीव उनमें कम होता रहता है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो ऐसे सभी लोगों को बड़ी प्रेरणा देने वाला है। आप लोगों ने अब्राहम लिंकन का नाम सुना होगा। अब्राहम लिंकन अपने जीवन में असफलताओं के बड़े पहाड़ों को चढ़ करके अमेरिका के प्रेसिडेंट बन गए। अमेरिका के प्रेसिडेंट बनने के बाद सेनेट सभा के अंदर उनका पहला भाषण होना था, और जैसे ही अब्राहम लिंकन अपने पहले भाषण के लिए तैयार हुए, उस भरी सेनेट में एक सेनेटर ने खड़े होकर के बड़े जोर से चिल्लाते हुए कहा कि मिस्टर लिंकन, आप ये ना भूलना कि आप एक चरमकार के बेटे हो। आपके पिता जूते बनाया करते थे और मैं आपके पिता के बनाए हुए जूते पहनता था। उस सेनेटर के इतना कहने के बाद पूरी सेनेट सभा एक भद्दे अट्टहास से गूंज उठी। अब्राहम लिंकन बड़े शांत स्वभाव के व्यक्ति थे और लोगों को पता नहीं था कि वो किसी और ही मिट्टी के बने थे। अब्राहम लिंकन उस सेनेट सभा में संबोधित करते हुए कहा कि आप 100% सच कह रहे हैं। मैं एक चरमकार का बेटा हूं और मेरे पिता जूते बनाया करते थे। उन्होंने न सिर्फ आपके महोदय बल्कि यहां उपस्थित कई सम्माननीय माननीयों के जूते मेरे पिता ने बनाए हैं, और वो पूरे मनोयोग से काम करते थे। उन्हें अपने काम पर गर्व था और अपने काम को पूरे दिल, पूरी तन्मयता और आत्मा के साथ वो किया करते थे। उनके बनाए जूतों में आज तक कभी कोई शिकायत नहीं आई। मैं आप ही से पूछना चाहता हूं, क्या आपको उनके बनाए जूतों में कोई शिकायत मिली है? उनका पुत्र होने के नाते मैंने भी जूते बनाने की शिक्षा ली और मुझे भी जूते बनाने उतनी ही खूबसूरती से आते हैं। अगर आपको मेरे पिता के बनाए हुए जूतों से कोई शिकायत है तो मैं आपके जूते रिपेयर कर दूंगा। यकीन मानिए दोस्तों, उनके इस संदेश के बाद सेनेट सभा में सन्नाटा सा छा गया। लोग बड़े हैरान थे कि देश का राष्ट्रपति ये क्या कह रहा है। लेकिन उसी समय से पूरे अमेरिका के अंदर एक संदेश भी राष्ट्रपति के इस भाषण से गया। यह भाषण अमेरिका की सेनेट के इतिहास में ऐतिहासिक भाषण के नाम से जाना जाता है। अमेरिका के अंदर इसके बाद से एक बहुत बड़ा संदेश गया, और वह संदेश था श्रम के महत्व का संदेश। वो संदेश था डिग्निटी ऑफ लेबर का संदेश। इसके पश्चात परिवर्तन अमेरिका में इतना बड़ा आया कि हर श्रमजीवी को बड़ा सम्मान दिया जाने लगा, और उन श्रमजीवियों के मन में भी अपने काम, अपने प्रोफेशन को लेकर के आत्मबल में वृद्धि हुई, जिसके चलते उन्होंने अपने प्रोफेशन को अपने सरनेम के अंदर लगा दिया। उन्होंने अपने काम को, अपने प्रोफेशन को अपना सरनेम बना लिया। जैसे कॉबलर, शूमेकर, बूचर, टेलर, स्मिथ, कारपेंटर, पॉटर इत्यादि, ये सभी की सभी सरनेम उनके कामों से निकले हैं। जिसका जो प्रोफेशन, उसने अपने उस प्रोफेशन को अपना सरनेम बना लिया, जिससे कि उनके प्रोफेशन को वो डिग्नाइट कर सके, जिससे कि उनके कार्यों के प्रति उनके आत्मसम्मान में वृद्धि हो सके। ये कल्चर इतना समृद्धशाली साबित हुआ दोस्तों, जिन्होंने श्रम करने वालों की इज्जत करना सीखा। आज वो देश अमेरिका विश्व शक्ति बन चुका है, और ये बात हमें वहां से सीखनी होगी कि श्रम करने वालों को अगर आप इज्जत नहीं देंगे, और श्रम करने वाले अगर अपने मन में आत्मग्लानि का शिकार होंगे, तो वो राष्ट्र कभी भी विश्व शक्ति नहीं बन सकता। विश्व शक्ति अगर हमें अपने देश को बनाना है, एक बहुत बड़ा परिवर्तन हमारे देश के अंदर, एक समाज के अंदर से आना चाहिए, और वो परिवर्तन जो अब्राहम लिंकन के उस भाषण से पूरे अमेरिका के अंदर आ गया, वही परिवर्तन हमें मिलकर के लाना होगा। आज एक क्रांति की शुरुआत होनी चाहिए। हर छोटा से छोटा व्यक्ति, चाहे वो एक मार्केटर हो, एक डायरेक्ट सेलर हो, एक नेटवर्कर हो, या किसी भी प्रोफेशन से जुड़ा हो, कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता। कोई भी प्रोफेशन छोटा या बड़ा नहीं होता। आप उसे डिग्नाइट करना स्टार्ट कीजिए। हर मेहनत करने वालों को डिग्निटी के साथ देखिए। हर मेहनत करने वालों की इज्जत करना शुरू करिए। ये आपकी राष्ट्रभक्ति होगी। और ये मेहनत करने वालों को भी मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अपने प्रोफेशन को हीन दृष्टि से देखना बंद कर दीजिए। दुनिया में कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं। अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने चरमकार के बेटे होते हुए भी जिस
खूबसूरती से अपने प्रोफेशन को डिस्क्राइब किया समस्त सीनेटर के सामने, वो बड़ा ऐतिहासिक बना। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाय वाला कहने के बाद भी उन्होंने बुरा नहीं माना, बल्कि इसे इज्जत दी, उसे इज्जत बख्शी। हमें सीखना होगा, हमें समझना होगा कि श्रम करने वाले लोगों को हीन दृष्टि से देखना बंद करके उन्हें इज्जत देना शुरू करें। यहां तो उल्टा होता है, जो श्रम करता है उसे हीन भावना से देखा जाता है। जो कोई काम नहीं करता, जीवन भर बिना काम किए असफल होता रहता है, कुछ नया सीखता नहीं, नया प्रयास नहीं करता, वो बड़ा आदमी। और जो ट्राई करता है, चाहे वो ट्राई करके असफल हो रहा है, उसे छोटा समझते हैं, उसे हीन दृष्टि से देखा जाता है। इस पूरे परिदृश्य में हमें परिवर्तन लेकर के आना होगा। यही मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अपने आत्मबल में दोस्तों वृद्धि करो, क्योंकि आपका आत्मबल ही आपकी समृद्धि की कुंजी बनता है। और उन सभी दोस्तों, उन सभी महानुभावों को निवेदन करूंगा, अगर हम देश के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो जो आगे बढ़ना चाह रहे हैं उन्हें प्रेरित करना शुरू करिए, उन्हें प्रेरणा की शक्ति दीजिए, उन्हें प्रेरित करना शुरू करिए। उनमें कमियां देख करके उन्हें हतोत्साहित करने की बजाय उनकी अच्छाइयों को पुरस्कृत करने की दिशा में कदम बढ़ाइए। अगर आप ये कर पाए तो आपकी ये सच्ची राष्ट्रभक्ति होगी और सच्ची समाज सेवा होगी। आज मैं आप लोगों से हाथ जोड़ करके पुनः निवेदन करना चाहूंगा कि आप अपने देश और समाज के प्रति इतना सा अपना कर्तव्य निभा दीजिए। जिस काम को आप करते हैं उसे डिग्निटी के साथ लेना स्टार्ट कीजिए, अपने नाम के साथ जोड़िए। और जो व्यक्ति मेहनत करते हैं उन्हें हतोत्साहित करने की बजाय प्रोत्साहित करने की शुरुआत कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। आपसे फिर मुलाकात होगी सियागो टॉक्स के अन्य किसी वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिए और पूरे मनोयोग से मेहनत करते रहिए, क्योंकि आपकी जीत सुनिश्चित है। धन्यवाद।